Hi friends, I'm your biology educator Durga Rai and today I'm going to teach you about Porifera. I will be teaching you about Porifera's general characteristics, okay? So let's start. So today our topic is Porifera, okay? We will be reading about its general characteristics. So first, what is Porifera? As you can see, I have drawn some of the pores, okay? So they are pores bearer, okay? Pores means they are hollow shaped like pores, small pores, okay? They have a pore like structure in their body, okay? Now we will be reading about their general characteristics. So पहला पॉइंट हमारा क्या है? Sessile in nature. Okay, what is sessile? Sessile मतलब पोरीफेरा जो एक ऑर्गेनिज्म है ना, वो मतलब मूव नहीं करता है आपका, वो एक ही जगह पे रहता है अपना सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होके, ओके? तो इसीलिए इसको सेसाइल इन नेचर बोला जाता है, ओके? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं. ऑल आर एक्वेटिक, ओके? ऑल आर एक्वेटिक, मोस्टली मैराइन एंड फ्यू फ्रेश वाटर. पोरीफेरा जो होता है वो मोस्टली आपका एक्वेटिक होता है और मतलब मोस्टली आपका मैराइन रहता है और जो एकदम फ्यू नंबर ऑफ स्पीसीज जो होता है पोरीफेरा का वो आपका फ्रेश वाटर होता है, ठीक है? मैराइन एज यू नो, ओशियन में मैराइन वाटर मिलता है, फ्रेश वाटर तो आपको मालूम ही है, ओके? चलिए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट पॉइंट है. इसका मतलब ये है कि उनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल है, ओके? मतलब सेल से बना हुआ है, सेलुलर लेवल, ठीक है? एनिमल किंगडम में आपको बहुत सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे, जो सबसे पहला है वो है सेलुलर लेवल, ओके? तो उनका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. मोस्टली एसिमेट्रिकल, वो लोग मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है. आप ये बोल सकते हैं कि ठीक है, अगर आज मैं एक सर्कल को ड्रॉ करती हूँ तो इसको अगर मैं बीच में से, इस सर्कल को अगर मैं बीच में से काट दूं तो ये मतलब हम लोग को बोथ साइड में इक्वल सेक्शन मिलेगा ना. वही अगर एक ऐसा कुछ शेप हुआ, ठीक है, उसको अगर काट दूं, ठीक है, ऐसा, सॉरी इसको ऐसे नहीं, अगर वही आपका कुछ ऐसा बोल के कुछ अनइक्वल शेप हुआ, ठीक है, उसी को अगर मैं बीच में से काट दूं तो क्या हम लोग को इक्वल सेक्शन मिलेगा बोथ में? तो उसी को बोलता है एसिमेट्रिकल, ठीक है? एसिमेट्री मतलब कोई सिमेट्री नहीं है उनमें, ठीक है? चलिए इसके बाद उनका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एसिलोमेट, ठीक है? पोरीफेरा आपका एसिलोमेट होता है, ठीक है? मतलब उन लोगों में सीलम प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है? चलिए उसके बाद उनका डिस्टिंक्टिव फीचर्स. अब पोरीफेरा का डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है? ठीक है, पोरीफेरा का आपका डिस्टिंक्टिव फीचर है एसिलोमेट, उनमें सिलम नहीं रहता है, ठीक है? अब चलिए उसका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, डिस्टिंक्टिव फीचर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, एनिमल किंगडम में आपको हर एक फाइलम का डिस्टिंक्टिव फीचर ये सब मालूम होना चाहिए, ठीक है? चलिए तो पोरीफेरा का डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या है? बॉडी विथ पोर्स एंड कैनल इन वाटर, ओके? मैंने तो पहले ही बोला था पोरीफेरा मतलब क्या? पोर बेरर, तो ऑब्वियसली उसके बॉडी में पोर्स रहेंगे, ठीक है? और कैनल इन वाटर मतलब उन लोगों में पोरीफेरा में कैनल सिस्टम होता है, ठीक है? वाटर में पोरीफेरा में कैनल सिस्टम होता है क्योंकि ऑलरेडी ये लोग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है तो इनमें कैनल सिस्टम होता है, वाटर कैनल. अब कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं वाटर कैनल सिस्टम और वाटर वस्कुलर सिस्टम में. वाटर कैनल सिस्टम जो है ना आपका वो पोरीफेरा में होता है और जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है वो आपका रहेगा इकोनोडर्माटा में, ओके? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. नो जर्म लेयर और 2 जर्म लेयर सीन, ओके? इसका मतलब ये है कि पोरीफेरा में कोई जर्म लेयर नहीं होता या फिर 2 जर्म लेयर आपको दिख सकता है. डाइजेशन क्या होता है इसका? इंटरसेलुलर, ठीक है? मतलब अंदर ही होता है इसका डाइजेशन. चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ओके? नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, इनका बॉडी कैसा बना होता है, ठीक है? बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन, ओके? स्केलेटन से सपोर्ट किया जाता है इनके बॉडी को. मेड अप ऑफ स्पिकल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स, ओके? तो इन लोग का बॉडी में जो स्केलेटन रहता है वो मेड अप होता है किससे? स्पिकल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से वो बना हुआ रहता है. स्पिकल्स का मैंने यहाँ पे ड्राइंग दिया हुआ है, देखिए. स्पिकल्स मतलब आप स्पाइक्स की तरह याद रखिएगा, ठीक है? स्पाइक्स या फिर आप इसको कांटा बोल के भी याद रख सकते हैं, ठीक है? बोलते हैं ना रोजेस में आपको थ्रॉन्स रहते हैं तो थ्रॉन्स बोल के भी आप याद रख सकते हैं. स्पॉन्जिन फाइबर्स आपको पता है ये रेशा, तो ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर
और ये स्पाइक्स मिलके इसका स्केलेटन को मतलब बॉडी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलके इनका स्केलेटन बनाते हैं बॉडी का, ठीक है। चलिए, फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है, इनको इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। सेक्सेस, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट होता है आपका बाइसेक्सुअल, मतलब पोरीफेरा आपका बाइसेक्सुअल इन नेचर होता है। अब डेवलपमेंट में आते हैं। डेवलपमेंट होता है इनका इनडायरेक्ट। लार्वा प्रेजेंट हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, ओके। तो इनका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, कि पहले यहाँ पे एक ओवा आया और ये एक ओवा रहा, ये एक स्पर्म आया, ये फर्टिलाइज हुआ, ठीक है। स्पर्म आके फर्टिलाइज किया, उसके बाद ये जो गैमेट है ना, ये मतलब आपका एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, पोरीफेरा का। तो यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, स्पर्म आके, तो ये निकल के जाएगा, निकल के इसका जो आपका लार्वा होगा ना, ये बाहर जाके अपने आप यहाँ पे फिर बड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे वो अपना ग्रोथ करेगा। मतलब इसका लार्वा का जो ग्रोथ होता है बाहर नहीं होता, बाहर मतलब अंदर नहीं होता है, सॉरी बाहर होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट है। अंदर वो लोग का लार्वा का ग्रोथ नहीं होता, फर्टिलाइजेशन अंदर होता है, लेकिन बाहर जाके वो ग्रोथ होता है उनका लार्वा, ठीक है। हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, ठीक है। हम इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। स्पॉन्जेस हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम, ठीक है। इसको स्पॉन्जेस क्यों बोला गया है पोरीफेरा को? क्योंकि आप एक एग्जांपल, मतलब हम लोग इसको एज अ जनरल एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं कि एक मतलब आपका डिश स्क्रबर होता है ना, जो डिश वॉश, जिससे हम लोग डिश वॉश करते हैं, बर्तन को धोना, मतलब वो जो स्क्रब रहता है वो आपका मतलब थोड़ा उसमें स्पॉन्जी पार्ट जो रहता है ना, उसमें अगर आप कभी वाटर और लिक्विड डालेंगे ना, वाटर और आपका लिक्विड या और प्लस लिक्विड जेल जो रहता है सोप, उसको डालने पे तो आपको पता चलेगा कि वो एक फॉर्म क्रिएट करता है। वो क्यों क्रिएट करता है? ये पोर्स की वजह से। आप इसी तरीके से याद रख सकते हैं कि इसीलिए इनको स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। इनका क्या रहता है? वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम। मैंने बोला था इनका वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम रहता है। इसके बाद क्या होता है, अब इसका क्या काम है, ठीक है। अब इसका काम ये है कि वाटर जो रहेगा आपका ओस्टिया से इसमें एंटर करेगा। ये जो बाहर में जो छोटे छोटे पोर्स है ना, इससे वाटर एंटर करेगा। वाटर इससे एंटर करेगा कहाँ? अंदर। अंदर कहाँ? इनटू सेंट्रल कैविटी। वो क्या है? स्पॉन्जोसिल। स्पॉन्जोसिल है आपका इनका सेंट्रल कैविटी, ठीक है। और इसके बाद ये जो सेंट्रल कैविटी में जो गया है स्पॉन्जोसिल से, ये बाहर कहाँ से निकलेगा? ऑस्कुलम से, ठीक है। ऑस्कुलम से ये बाहर निकलेगा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि OSO, ओस्टिया, फिर स्पॉन्जोसिल, फिर आपका ऑस्कुलम, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये इसका प्रोसेस है। अब ये काम क्यों करता है? इसके थ्रू वो वेस्ट मटेरियल्स को निकाल सकता है, प्लस उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो इसका यही काम है, वाटर को निकालने का यही काम है, लेना और निकालने का यही काम है, ठीक है। चलिए, अब जो आपका स्पॉन्जोसिल रहेगा उसमें एक सेल वॉल रहेगा, ठीक है, या एक लाइनिंग रहेगा, उसको बोलेंगे क्योनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, ठीक है। इसमें जो एक वॉल रहेगा या लाइन रहेगा उसको हम बोलेंगे क्योनोसाइट्स या कॉलर सेल। ये कहाँ रहेगा? स्पॉन्जिला में, ठीक है। स्पॉन्जिला में आपका ये, स्पॉन्जिला नहीं, स्पॉन्जोसिल में आपका ये रहेगा, ठीक है। स्पॉन्जिला मैंने ऐसे बोल दिया, इसका एग्जाम्पल एक है। स्पॉन्जोसिल में ये रहेगा कॉलर सेल्स, ठीक है, जो कि इसको लाइन करता है, ठीक है, स्पॉन्जोसिल को, ठीक है। यही 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स हम कल पढ़ेंगे।